ओम जय माँ। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। माँ आनंदमयी के शिष्य और माँ स्वरूप बन गए, जिन्होंने माँ नारायणी को भी परम तत्व का साक्षात्कार कराया, अपना स्वरूप प्रदान किया, गुरु स्वरूप बना दिया। ऐसे पूज्य श्री गुरुदेव केदार बाबा के आशीर्वाद और आज्ञा से मैं गुरुदेव केदार बाबा के माँ आनंदमयी के सानिध्य में 6 साल 1976 से 82 तक बाबा की डायरी से सभी माँ आनंदमयी भक्त और सभी सिद्ध मार्ग के भक्तों के लाभार्थी बाबा के ही शब्दों में आप सबके सामने रख रही हूँ। ओम जय माँ। गुरुदेव केदार बाबा के शब्दों में, मैं अपना यह एकमात्र निज धन सौंप रहा हूँ उनके हाथों में जो माँ को जानना और पाना चाहते हैं। माँ वह परम देवता है जो सर्वमय है, जो सर्वमय रहते हुए सर्वातीत है और जो सर्वातीत रहते हुए सर्वमय है। परंतु यह कथन भी हमारी अनुभूति और अभिव्यक्ति की सीमा के अंतर्गत है। माँ कुछ ऐसा अचित्य परम चरम तत्व है जो किसी प्रकार पकड़ में आते हुए भी पकड़ में नहीं आता, और जो पकड़ में आता है वह माँ तत्व होते हुए भी हमारी पकड़ को मानो झुठलाता हुआ, हमारे हाथों से खिसकता हुआ अपनी अनंतता की ओर मौन संकेत करता रहता है। मुझे माँ की कृपा से निरंतर 6 वर्षों तक माँ आनंदमयी की कृपा करुणामय सानिध्य प्राप्त होता रहा। माँ की अहेतुक कृपा निरंतर बरसती रही और गुरुदेव उसमें भीगते रहे। गुरुदेव कहते हैं कि भगवान पूर्ण ब्रह्म नारायण श्री हरि के उस अद्भुत रूप का स्मरण करता हुआ मैं अत्यंत हर्ष के साथ बारंबार आश्चर्यचकित होता रहता हूँ। न मेरे पास वह शब्द है, न मेरी लेखनी में वह सामर्थ्य है कि मैं माँ के स्वरूप और उनके प्रभाव को लक्षांश भी वर्णित कर सकूं। फिर भी माँ के सानिध्य काल में वे भीतर से जैसी प्रेरणा देती गई और वे जैसा लिखाती गई, मैं अपनी डायरी में लिखता रहा। समर्पण के तौर पर गुरुदेव केदार बाबा ने माँ से जो प्रार्थना की वो, हे मेरे प्यारे दयालु गुरुदेव, तुमने ही मुझे महावाक्यों का उपदेश देकर उन महावाक्यों का जिनके द्वारा तत् का प्रतिपादन किया जाता है, तत् के मूर्तिमान विग्रह मेरे इष्ट देवता मेरी आनंदमयी माँ के श्री चरणों में पहुंचाकर मुझे धन्य कर दिया था। इसलिए तुम्हारे अनंत उपकारों का स्मरण करते हुए हे गुरुराज, मैं अपना यह एकमात्र निज धन तुम्हारे ही चरणों में समर्पित करता हूँ। चिर कृतज्ञ मैं तुम्हारी बारंबार जय हो अस्तु। पूज्य श्री गुरुदेव केदार बाबा को माँ आनंदमयी के प्रथम दर्शन 15 मई शनिवार 1976 को प्रथम बार हुआ था। उसके पहले गुरुदेव को
अनेक दर्शन हुए, जिसको मैं यहाँ रखती हूँ। 12 दिसंबर रविवार 1971 माँ शारदा द्वारा अत्यंत वात्सल्य भाव से मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद। 23 जुलाई मंगलवार 1974 भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन। उन्होंने 3 बार कहा, ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। 6 अक्टूबर बुधवार 1974 किन्हीं परमहंस महापुरुष द्वारा आशीर्वाद, तुम्हें धर्म लाभ होगा। 16 अक्टूबर बुधवार 1974 किन्हीं अन्य परमहंस महापुरुष ने कहा, तुम्हें ईश्वर प्राप्ति होने वाली है। 25 फरवरी मंगलवार 1975 गुफा में त्रिपुरा सुंदरी देवी के साक्षात दर्शन। 4 मई रविवार 1975 परमहंस देव द्वारा सद्गुरु प्राप्ति का आशीर्वाद। 5 मई सोमवार 1976 प्रज्वलित श्री यंत्र दर्शन। 27 जनवरी मंगलवार 1976 श्री श्री माँ आनंदमयी का दर्शन। उन्होंने कुमकुम का टीका लगाया। और भी अनेकों सिद्ध महापुरुषों ने विभिन्न समय हुए स्वप्नों में जो संकेत प्रदान किए, उनसे स्पष्ट हुआ कि मुझे ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन होने वाले हैं। बाद में गुरुदेव को ज्ञात हुआ, श्री श्री आनंदमयी माँ ही वह साक्षात ईश्वर थी, जिनके विषय में स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य महापुरुषों ने स्वप्न में संकेत प्रदान किए थे। और सचमुच यही हुआ भी। माँ के दर्शन के पूर्व न कभी किसी से माँ की महिमा के विषय में सुना था, न कोई लेख या ग्रंथ पढ़ा था। फिर भी पहली बार जैसे ही माँ को देखा, एकदम से तीव्र संवेदना हुई। माँ साक्षात भगवान है। जीवों के उद्धार के लिए इनका अवतरण हुआ है। गुरुदेव लिखते हैं, माँ की कृपा सबको प्राप्त हो, यही मंगल कामना है। माँ आनंदमयी के प्रथम दर्शन। 15 मई शनिवार 1976 श्री श्री माँ के दर्शनार्थ माता आनंदमयी आश्रम पहुँचा हूँ। समय सायं 7 बजे लगभग। देखा, माँ को एक विशेष मंच पर बैठाया गया है पूजा के लिए। देवी भाव से पूजा होगी। माँ का पदार्पण हो गया है। वे अपने आसन पर विराजमान हो गई है। वातावरण अत्यंत दिव्य हो उठा है। मेरे मन में रह रहकर उद्दीपना हो रही है। सर्वांग में हल्का कंपन प्रारंभ हो गया है। इस भावदशा में भीतर ही भीतर एक प्रश्न भी घूमड़ रहा है, माँ कौन है? प्रश्न के साथ ही उत्तर भी भीतर से ही आ रहा है और मैं माँ के अव्यक्त प्रभाव के पूरी तरह अधीन होकर सम्मोहित सा मन ही मन निरंतर प्रार्थना किए जा रहा हूँ, हे सगुण ब्रह्ममयी माँ, कृपा करो, कृपा करो। विषय का सर्वथा त्याग हो, तत्व दर्शन हो, सहजावस्था प्राप्त हो। गुरुदेव लिखते हैं कि मैं देख रहा हूँ माँ को साक्षात श्री सगुण साकार ब्रह्म के रूप में। भगवान को, परमात्मा को इन्हीं चर्म चक्षुओं से हृदय भर गया है। नेत्र सजन होने लगे हैं। देह में कंपन हो रहा है। पूजा प्रारंभ हो चुकी है। श्री सगुण ब्रह्म ने, भगवान ने भक्त को सुख देने के लिए, जीवों के उद्धार के लिए यह लीला विग्रह धारण किया है। गुरुदेव लिखते हैं कि माँ के दर्शन के बाद
मेरे आनंद और धन्यता की सीमा नहीं रही है। जीवन धन्य और कृतार्थ हो गया। कृतकृत्यता से मेरे अस्तित्व के अणु अणु में फूटी पड़ रही है श्री भगवान का साक्षात दर्शन। इससे अधिक और क्या चाहिए। मन एकदम हल्का हो गया। भगवान का साक्षात दर्शन पाकर भूत और भावी समस्त जन्मों का बोझ मानो एक साथ उतर गया है। मन, प्राण, बुद्धि सब में अथाह अपार शांति छा गई। युग युगों की प्यास करुणामयी माँ ने, करुणामयी अम्बा ने, मंगलमयी ब्रह्ममयी जगदम्बा श्री श्री आनंदमयी माँ ने भर में बुझा दी। ओह, मेरे पास शब्द नहीं है, वाणी नहीं है। मैं उनके लिए क्या लिखूं, कैसे लिखूं। हाँ, तो माँ कौन है। गुरुदेव कहते हैं कि माँ क्या नहीं है, कौन नहीं है। वे निर्गुण निराकार है, सगुण साकार है। वे ब्रह्म है, वे ईश्वर है। वे ही जीव और जगत है। वे सर्व है, वे सर्वातीत है। वे विश्व है, वे विश्वातीत है। वे ही खेल रही है अपने आप के साथ अनंत अनंत रूपों में। वे अचिंत्य लीलामयी है और अति विचित्र लीलामयी होकर भी लीला से परे है। उनकी महिमा अपार है, उनकी कोई था नहीं। वे स्वयं ही अपने को अपने से जानती है। गुरुदेव लिखते हैं कि माँ को देखते ही पता नहीं क्या हुआ, शरीर में कंपन होने लगा और आंखों से अश्रुपात। भीतर सारे विचार बंद हो गए और मात्र एक ही दृष्टि, एक ही विचार, एक ही भाव बार बार उठने लगा। ओह, ये साक्षात भगवान है। त्रिताप से दग्ध जीवों के उद्धार के लिए ये धरा पर अवतीर्ण हुई है। क्षीर सागर में शेष सैया पर भगवान नारायण जिस मुद्रा में लेटे रहते हैं, ठीक वैसे ही भाव भंगिमा के साथ माँ अपने आसन पर अर्धशायी अवस्था में लेटी थी। माँ को मैं पहली बार ठीक से देख रहा था। उनकी दृष्टि जैसे ही मुझ पर पड़ी, उन्होंने बैठते हुए अंगुलियों से मुझे निकट आने का इशारा किया। परंतु माँ मुझे बुला सकती है, यह कल्पना भी मेरे लिए दुष्कर थी। कोई जान पहचान नहीं, अतः वह संभव ही नहीं था। मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा, शायद अन्य किसी को बुलाए हो। माँ ने 2-3 बार इशारा किया, परंतु मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि माँ मुझ जैसे दीनहीन अपरिचित कंगाल को अपने निकट आने को कह सकती है। अंत में जब माँ ने एक ब्रह्मचारी को मुझे बुलाने भेजा, तब विश्वास आया कि अनंत करुणामय और अहेतुक कृपामय भगवान के दृष्टि पथ में मुझ जैसा संसारी जीव भी पड़ गया था। माँ के निकट जा पहुंचा। माँ के पहले शब्द सुनने को मिला, तुम आ गया। गुरुदेव लिखते हैं कि इतना असीम प्यार, स्नेह और वात्सल्य था इन शब्दों के भीतर, मैं लिखकर नहीं समझ सकता। उनके पूछने के भाव से लगा जैसे उन्हें मेरे आने का पता था और वे मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मैं जी कहते उनके निकट बैठ गया। सभी सिद्ध मार्ग के गुरु भक्तों को माँ आनंदमयी के सानिध्य में बाबा के 6 साल जो बाबा की डायरी से है, वो मैं सभी भक्तों के लाभार्थी एक के बाद एक करके रखूंगी। ओम
जय माँ। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और हो सके उतना शेयर जरूर कीजिए। ओम जय माँ।